तो आज हम राम, ये राम का, राम जो है, ये राम भगवान राम के शब्द पे जो है व्याख्या करने जा रहे हैं। ये जो राम है तो ये 3 अक्षर है, और ओम, ओम में भी 3 अक्षर है और राम में भी 3 अक्षर है। ये ओम प्रणव मंत्र है। ये प्रणव में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन राम में सीताराम सबका अधिकार है। प्रणव मंत्र सब नहीं जप सकते। कैसा नहीं जप सकते? यदि जो जिसका उपनयन संस्कार यदि नहीं हुआ है तो प्रणव मंत्र के अधिकारी नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र जो है सिखाया जा रहा है, लेकिन ये उल्टा रिएक्शन करता है। ये हमेशा ध्यान देना, जब तक वो ब्राह्मण जो है उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तब तक वेद का अधिकारी चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वो कोई भी नहीं है। वेद का अधिकारी तभी होगा जब उसका जो है जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार हुआ होगा, और उसके उपरांत यदि जो कोई जो है वेद का अध्ययन करेगा वो उल्टा जो है उसी को रिएक्शन करेगा। तो ये प्रणव अधिकार जो है सबका अधिकार नहीं है, लेकिन राम में चाहे उपनयन हुआ हो या न हुआ हो, वो सब अधिकारी है। तो प्रणव, प्रणव ओम, अ उ म, ये 3 अक्षर है, अ उ म, और राम में भी 3 अक्षर है, र अ म, राम। रकारो नल बीज स्यात्, ये सर्वे वाडवादयः, कृत्वा मलं मूलम सर्वे महत्कर्म शुभाशुभम। अकारो भानु बीज स्यात्, ये जो अकार है ये सूर्य का बीज है, और मकारः चंद्र बीज स्यात्, मकार चंद्र का बीज है। तो अकारो जो है अग्नि का बीज है। तो र र र, ये जो र है ये र अग्नि का तत्व है, और ये जो अ है ये सूर्य का तत्व है। तो रस अग्नि जो हमारे अंदर में जितने प्रायश्चित पाप हैं, जब हम जब का नाम लेते हैं तो सभी भस्मीभूत हो जाते हैं। जब अ शब्द आता है तो हमें समस्त जो है ज्ञान का हृदय में प्राप्ति हो जाता है। राम, तो समस्त सर्व वेद प्रकाशक है, सभी वेदों का प्रकाश हो जाता है। और जब मकार चंद्र बीज स्यात्, जब हम म का उच्चारण करते हैं तो ये चंद्र है, चंद्र जो है शीतलता देता है। तो जब मकार चंद्र बीज स्यात्, जब हम मकार का जो है उच्चारण करते हैं तो हमारे हृदय में जो है शीतलता आ जाता है। अर्थात समस्त हमारे जो है समस्त जो प्रायश्चित है शरीर का पाप है, और र से भस्मीभूत हो जाता है, और अ से हमारे जो है हृदय पटल पे ज्ञान का प्रकाश होता है, और म से हमारा जो है ये समस्त मन को शीतलता प्रदान कर देता है। ये है राम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बंदे वो नाम, बंदे वो नाम, राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। बंदो नाम
रघुबर को अहे तो कृषाणो भानु हिम कर को बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृषाणो भानु हिम कर को। तो जो एक कृषाणु है, एक कृषाणु शब्द अग्नि का बीज है। अगर कृषाणु में र निकाल दो तो कसानु हो जाएगा, तो कसानु का कोई भी तात्पर्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं बनेगा, निरर्थक है। यदि कृषाणु में र निकाल दो तो कसानु हो जाएगा, वो जो है निरर्थक है। उसी तरह से भानु जो है सूर्य है, तो अकारो भानु बीजस्यात्, तो भानु में अ निकाल दो तो भनु हो जाएगा, और किसी शब्द हो जाएगा, वो कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह से हिमकर, हिमकर में म निकाल दो तो हिकर हो जाएगा, कोई जो है उसमें शब्द नहीं रहेगा, हिकर हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब जो ये र है, तो इसमें जो अग्नि का तत्व है कृषाणु में, वो भगवान राम का ही है, राम का जो है शक्ति है। अर्थात कि है तो कृषाणु भानु हिम कर को, जो कृषाणु है, तो एक कृषाणु जो है अग्नि का जो है बीज प्रभु राम का ही शक्ति है, और भानु में जो सूर्य का जो है बीज जो है राम का ही शक्ति है, और हिमकर जो चंद्रमा में शीतलता है ये राम का ही शक्ति है। इसीलिए वंदे नाम, गोस्वामी जी ने वंदना कर रहे हैं नाम का, कि नामी से नाम बड़ा है। राम एक तापस किया तारी, नाम जो है राम जो है से बड़ा उनका नाम है। कि जाने कितने जीव आत्माएं करोड़ों जो है नाम जप कर रहे हैं और सभी का मंगल हो रहा है, तो नामी से बड़ा नाम है। तब बंदे वो नाम राम रघुबर को अहे तो कृषाणु अभानु हिम कर को। अब गोस्वामी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि रघुबर को, रघुबर क्यों लिखा? कि कलयुग के जीव आत्माओं, कलयुग के साधु संतों, आप लोग जो है आपस में लड़ाई मत करना। कि रघुबर इसलिए लिखे हैं कि 3 राम थे, परशुराम और बलराम और रघुवर राम। इसलिए यहाँ पे न परशुराम में लिखा और न यहाँ पे बलराम लिखा। यहाँ पे कौन राम लिख रहा हो कि रघुबर को, और जो रघुवर राम है मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ। अहे तो कृषाणु भानु हिम कर को, और यहाँ तीनों दर्शाए हैं कि कौन राम? र अग्नि तत्व राम, और भान सूर्य तत्व राम, और हिमकर चंद्र तत्व राम। रामचरितमानस की जितना चौपाइयाँ हैं आसानी से हम सब गा लेते हैं ढोल और हारमोनिया के साथ। गाना एक सरल बात है सीताराम, लेकिन रामचरित के मर्म को, रामचरित के चौपाइयाँ को समझना एक बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े विद्वानों के जो है खोपड़ी चकरा जाती है उसको विचार करने में। रामचरितमानस की चौपाइयाँ इतना जो है सरल नहीं है जितना लोग सोचते हैं।
मैं भी जो है, हमें तो श्रीमद् भागवत से ज़्यादा रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो हैं क्लिष्ट हैं। श्रीमद् भागवत का तो हमें आज भी जो है कम से कम 1000 श्लोक याद होगा। दुर्गा सप्तशती का 200-250 श्लोक याद है मौजमानी, 700 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, लेकिन हमें आज भी 250 श्लोक याद है। शिव तांडव, रुद्रा, ये सब तो याद ही है, और श्रीमद् भागवत का भी 1000 श्लोक याद है। लेकिन रामचरितमानस का चौपाइया मैं गाता हूँ, लेकिन इसका एक एक चौपाई का हमें अर्थ निकालने में कभी कभी 3 दिन लग जाता है। 3 दिन मैं सोचता हूँ तब जाकर इसका अर्थ निकाल पाता। जैसे यही एक चौपाई है कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। अब इतना ये जो है आजकल जो कथावाचक है, इतना सरल चौपाइया नहीं है। इसका पल घंटा, 24 घंटा, 365 दिन, इसके बाद जाओ तो चारों युगों का वर्णन करो। इंद्र का पद कितना होता है, ब्रह्मा का कितना पद होता है, और भगवान विष्णु का कितना होता है, तब महाप्रलय कब होता है, ये सब इसका अर्थ करने में आएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सो जान हो जहि देयो जनाई। अजानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। अजान भगत भगत यरो चंदन। ईश्वर जो जनवाए, जितना वो ज्ञान दे दे वही बहुत है।